नमस्कार, न्यूज़ सर्किल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। संभल हिंसा की जांच करने के बाद न्यायिक आयोग ने जो रिपोर्ट योगी को सौंपी है उसमें काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए। कहा जा रहा है कि संभल की आबादी आज़ादी के बाद से घटी। इन सब तथ्यों को जानने समझने के लिए हमारे साथ इतिहासकार वकुल रस्तोगी हैं। सर, आपका न्यूज़ सर्किल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक न्यायिक आयोग ने कल एक जाँच रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है जी। इस जो रिपोर्ट है उसके तथ्यात्मक विश्लेषण को आप कैसे देखते हैं? ये जो न्यायिक रिपोर्ट सौंपी है जी, खाली संभल ही क्यों? जी, आप बहुत सारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में जगह देखेंगे जी, जहां पर हिंदू जनसंख्या कम हुई है। जी, संभल में तो अपेक्षाकृत जो जांच है 15-16% ही रह गई है। जी, एक टाइम में मोर देन 50% थी। कैराना में कम हो गई है। और जहां पर आप मेरठ में की बात करेंगे तो मेरठ शहर में भी कम हो गई है। योगेश जी, एक दिन में कम नहीं हुई कि आज ही ये कम हो गई। ये समय लगा है। आज़ादी के बाद से शनै शनै धीरे धीरे 1%, 2% लोग वहाँ से पलायन कर गए। जी, नेचुरल है। आपका प्रश्न दूसरा ये भी होगा, क्या कारण रहा? कारण रहा सिक्योरिटी। जो एक वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है, वो फैनेटिक कट्टर है अपने धर्म के प्रति। लैक ऑफ एजुकेशन है। वहां से जब लोगों को लगा कि हम सुरक्षित नहीं हैं, और तो लोगों ने धीरे धीरे करके पलायन शुरू कर दिया। अच्छा सर, जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं। वो कहते हैं साहब कि जो हिंदू आबादी है कम इसलिए हुई है कि लोग रोजगार के लिए बाहर गए, वहीं पे बस गए। इस विश्लेषण को आप कैसे देखते हैं? इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, उनका, मैं जो धर्मगुरु किसी भी धर्म के हों, मैं उनका ये कहना कि रोजगार के लिए गए, तो क्या रोजगार मुसलमानों को नहीं चाहिए? वो भी तो शिफ्ट होने चाहिए थे। तो आप रेशो देखिए, हिंदू ज़्यादा 50% से ऊपर थे, वो 15% रह गए, मुस्लिम बढ़ गए। तो इसका मतलब उन मुसलमानों को संभल में रोजगार मिला है क्या? तो ये कहना तो उचित नहीं है। कि हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कुछ बच्चे वहाँ के जो प्रोफेशनल एजुकेशन में गए होंगे वो शिफ्ट हुए होंगे, लेकिन जो व्यापारी वर्ग है, जो नौकरी के साधन है, वो तो वहीं रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा सर, दूसरा जो आंकड़ा, जो डेटा आ रहे हैं, वो डेटा ये आया है कि संभल नगर पालिका में 45% हिंदू आबादी थी आज़ादी के बाद, जो वर्तमान में घटकर सिर्फ 15% रह गई, और धीरे धीरे ये डिक्लाइन भी हो रही है। ये जो डेटा है वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा है। अब क्या सवाल ये उठता है कि सुनियोजित दंगे, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की वजह से ये सब होता रहा, और 78 साल या आज़ादी के बाद से जो टेन्योर आप देखें तो उसमें हिंदू आबादी को टारगेट किया गया, कुछ क्या कुछ ऐसा रहा? नेचुरल है। आदमी जिस शहर में रह रहा है, अगर वो अपने को सिक्योर फील नहीं करेगा तो वहां से पलायन करेगा। इसको कैसे भी कीजिए, तुष्टीकरण कह दीजिए, वो पलायन करेगा। माना किसी का जमा जमाया व्यापार है संभल के अंदर, मेरे कुछ परिवार रहते थे जिनसे मैं जानता हूँ, उनमें से भी कुछ लोग तो हैं जिनके जमा जमाए परिवार है, लेकिन कुछ लोग शिफ्ट कर गए। उसका कारण तुष्टीकरण कह लो, दंगे कह लो। आफ्टर ऑल आदमी ये चाहता है कि भाई मेरे बच्चे और मैं सिक्योर रहूं। अब ये प्रश्न आता है, क्या उस और हम क्या प्रयास हो रहे हैं, क्या समाज प्रयास कर रहा है जी कि ये लोग जो वहां से गए हैं उनकी बातचीत करें, भाई आइए अपना व्यापार संभालिए, आप रहिए, उनके मकानों दुकानों का क्या हुआ? तो ये भी एक प्रश्न है, ज्वलंत मन में आने स्वाभाविक है। और ऐसा एक्चुअली योगेश जी, मैंने जो रिसर्च किया था वो भक्ति मूवमेंट पे किया जी। बतौर इतिहासकार जी वो बताइए आप जी। तो और मेरा टॉपिक भी ऐसा था जी, थोड़ा मैं अपना अंग्रेजी में शो नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो थोड़ा इंग्लिश में बता सकता हूँ। जी बिल्कुल सर, प्लीज। व्हाट्स गोइंग ऑन इन द कंट्री दैट कैन नॉट बी रेस्ट्रेन्ड बाय लॉ एंड ऑर्डर, दैट कैन बी चेक ओनली बाय डिवोशन दैट्स कम थ्रू द हार्ट। जी, खाली लॉ एंड ऑर्डर से हम ये कह लें
कि किसी की दबंगता को रोका तो जा सकता है, जब तक उस सोसाइटी को उनके मन में ये नहीं आने का कि भाई राष्ट्र से जुड़े, उससे जुड़े, इस राष्ट्र के लिए काम करें, राष्ट्रवादी बने, कौन रोक रहा है? जी। इवन आप कहीं भी जाइए, राष्ट्रवादी बनिए, राष्ट्रवादी बात कीजिए, नेशन को उठाने की बात कीजिए, तो आपके हृदय में फीलिंग होनी चाहिए कि हम भारतवासी हैं। और आजकल ऐसा नहीं है, बहुत से हैं भी जी, कुछ हैं संख्या में। जो लैक ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए, धार्मिक एजुकेशन नहीं, एजुकेशन को। देखिए दो तरह की होती हैं, एक रिलीजियस जो धार्मिक एजुकेशन होती है, और एक एजुकेशन होती है। अब आप भी नेचुरल हैं, धर्म से भी जुड़े होंगे, और एजुकेशन वैसे भी होगी, आप पत्रकारिता कर रहे हैं जी, और पत्रकारिता करना भी आजकल आसान नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़ते लिखते नहीं हैं, तो शायद पत्रकार नहीं बनते। ये बड़े ज्वलंत प्रश्न हैं जी। और कैराना में भी देख लीजिए, मेरठ शहर जहाँ आप हैं, वहाँ पर भी सारे पुराने मोहल्ले थे। वो पुराने मोहल्ले धीरे धीरे पलायन तो नहीं कर रहे, नेचुरल हैं कि कारण कुछ भी रहा हो, जो ज्वाइनिंग होती है, माना कोई कॉलोनी किसी से सटी हुई है, एक मकान बिका, 2 मकान बिके, 3 मकान बिके, वो खरीदते जा रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिकल उनका काम चलता है, ऐसा कह सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली कह दिए, ये हमारी कमजोरी के लिए हम क्यों बेच रहे हैं जी। वो तो स्ट्रेटेजिकल है, हमने क्यों बेचा? जी, ठीक है। बहुत से जगह इलाकों में सारे के सारे मोहल्ले बिक गए, तो उनकी तो स्ट्रेटेजी रही होगी, या उन्होंने वो आसपास रहते होंगे, उन्होंने मकान खरीदना चाहा होगा, हम लोगों ने बेचा। सर एक बात का आप जिक्र कर रहे थे, भक्ति काल पे आपकी रिसर्च है पूरी, तो भक्ति काल का टेन्योर और आज का टेन्योर, दोनों में कितना डिफरेंस आप पाते हैं हिंदू चेतना को लेकर? भाई जो हिंदू चेतना थी, हिंदू चेतना जब मुस्लिम आक्रांत और आक्रमण हुए, तो भक्ति एकमात्र सहारा था, भक्ति ही एकमात्र सहारा था, और भक्ति ने हिंदुत्व की रक्षा की। ऐसा नहीं है नहीं की, आज जो खड़ा है हिंदुत्व, भक्ति ने रक्षा की। उस समय ऐसा नहीं है, बहुत सारे कवि हुए, उन्होंने धर्म को, अब जैसे हर धर्म पर प्रहार करा। आपने सुना होगा, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद ले गए कबीर जी, ताचाड़ी मुल्ला बाग देखा बहरा खुदा है। एक और था, पहान पूजे हरी मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताके तो चक्की वाली पीस का है संसार। मेन था सबका, सब मिलजुल कर रहे। अमीर खुसरो भी हुए, तुलसी हुए, मीरा हुए, रसखान हुए, सबका थ्योरी एक थी कि सब मिलजुल कर रहे। ऐसा कोई फैनेटिक नहीं था। और जो हमारे रामायण को यदि पढ़ेंगे आप, तो बिल्कुल लोग कुलकर बाप से लिखा गया रामायण। आप पढ़ें, हमारे वेद पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, आजकल के बच्चे तो नहीं पढ़ते। अच्छा सर जी, दूसरा सर एक सवाल और आपसे हम समझना चाहेंगे। सांसद जो वर्ग हैं वो कहते हैं साहब संभल की जो लड़ाई है वो तुर्क और पठानों के बीच में, हिंदू इसमें पिस गए हैं, हिंदू को बेसिकली टारगेट नहीं किया गया है, वहाँ पे जो तुर्क हैं और पठान हैं उनके बीच में एब्सोल्यूट पावर की लड़ाई है। इसलिए ये सारे डेमोग्राफिकल जो चेंज हुआ है। अब उनके सांसद जी के इस बयान को आप कैसे देखते हैं बतौर इतिहास का? नहीं, मैं उनकी तुर्क और पठान में लड़ाई हुई तो तुर्क और पठान थोड़ी पलायन कर रहे हैं, पलायन तो हिंदू कर रहे हैं। हो सकती है उनमें हो पॉलिटिकल लड़ाई जी, तुर्क चाहते हो हमारा वर्चस्व, पठान चाहते हो एब्सोल्यूट पावर की लड़ाई जी, वो तो पावर की लड़ाई हो सकती है, लेकिन पलायन तो हिंदुओं ने किया। कैराना में किसने किया है? कर रहे हैं ना। और वो उसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन कारण तो सिक्योरिटी है। मैं इससे एग्री, आपको कुछ देंगे, लेकिन मेन कारण कोई अपना कोई नौकरी के लिए बाहर जा रहा है, ठीक है, लेकिन जिसका व्यापार, सुरक्षा मुख्य कारण, जिसका व्यापार चल रहा है, सपोज करो मिश्रा जी, आपका योगेश भाई, आपका कोई व्यापार चल रहा हो कहीं, तो आप छोड़ के क्यों जाएंगे? ठीक सर। सर एक सवाल, एक आखिरी सवाल का जवाब हम आपसे समझना चाहेंगे। जो संभल में न्यायिक जांच रिपोर्ट आई है, क्या ऐसी रिपोर्ट अब धीरे धीरे बाकी शहरों में डेमोग्राफिकल तौर पे आनी चाहिए कि ये आंख तो लोगों की खुले कि अब स्थितियाँ क्या बन रही हैं? हम अगर 50 साल पहले की बात करें, 50 साल बाद की बात करें, या 20 साल का टेन्योर ले लें कि 20 साल में बहुत सारा बदलाव एक शहर के अंदर आ जाता है डेमोग्राफिकल तौर पे, तो आप क्या समझते हैं कि अब धीरे धीरे ये रिपोर्ट देश के बाकी शहरों में जहाँ पे ऐसी संभावना है वहाँ पे आनी चाहिए? जहाँ से भी पलायन हो रहा है,
जी। उसके कारण में हमें जाना पड़ेगा और ये रिपोर्ट्स आनी चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? इतना सारा पलायन रोजगार के लिए नहीं हो सकता। जिसका जिस शहर में व्यापार होता है, फैक्ट्री होती है, वो वहाँ क्यों छोड़ेगा? रोजगार में तो ये बच्चे जा सकते हैं जिसने बीटेक कर लिया, ठीक है, वो प्रोफेशनल कंपनी में चला गया, कोई डॉक्टर हुआ, कोई सीए हुआ, किसी की माना गवर्नमेंट सर्विस लग गई, नेचुरल है, जिस कॉलेज में लगेगी या जिस विभाग में लगेगी उस शहर में रहने लगा होगा। लेकिन इसकी परसेंटेज कितनी होगी? ये तो 50 से 15 रह गया जी। तो निश्चित तौर पर सर का यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो संभल की रिपोर्ट है ये एक सच है, और बाकी जो सच जो दूसरे शहरों का है वो भी सामने आ जाना चाहिए ऐसी रिपोर्टों के माध्यम से। अगर जी प्लीज प्लीज। मीडिया के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, जी। आपको सरकार भी मदद करे तो उनको आपसे थोड़ा आग्रह कर सकते हैं, आप आके रही क्यों छोड़ रहे हैं इसे? जनता में भी जागरूकता हो कि हम सिक्योरिटी देंगे आपको, जनता भी समझे इस बात को, कैसे पलायन ना। जी। तो बिल्कुल सर का यही कहना है कि ऐसे पलायन को हमें निश्चित तौर पर रोकना होगा। उसके लिए सामाजिक सुरक्षा हो, सरकार से सुरक्षा हो, इन सब वादों के साथ अगर सरकार काम करेगी तो एक नई स्थिति जो है वो हमें देखने और समझने को मिलेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले किसी मुद्दे पे फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।